नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। रिटायर्ड डीएसपी से कथित अभद्रता पर बवाल मचा है। पेंशनर संघ ने डीजीपी के नाम छतरपुर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। मिली जानकारी के अनुसार पन्ना जिले के मंडला थाना में 80 वर्षीय रिटायर्ड डीएसपी भगवत सिंह चौहान और उनकी पत्नी के साथ पुलिस द्वारा कथित अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि चेकिंग के दौरान मामूली बात पर दंपत्ति पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस पेंशनर संघ ने सोमवार को ही दोपहर 3 बजे इसे अन्याय बताते हुए एसपी छतरपुर को ज्ञापन दिया है और डीजीपी से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भगवत सिंह चौहान एवं उनकी पत्नी राधिका चौहान कितनी उम्र के हैं? 80 वर्ष की है और उनकी पत्नी 76 वर्ष की। चेकिंग के दौरान उनको सीट बेल्ट न लगाने पर से उनके मतलब गाड़ी रोकी, चालान की कार्रवाई कर देते तो भी ठीक नहीं। उनके संग अभद्रता वाला मुकदमा, जान से मारने की धमकी, विभिन्न धाराओं बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गैर जमानती धारा नहीं सब जमानत साल से शासकीय कार्य में बाधा और बंदूक तान, जान से मारने की धमकी इत्यादि बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तो और माननीय न्यायालय पेश किया गया, वहाँ से उनकी जमानत हुई है। जबकि ये घोर अन्याय है कि 80 वर्षीय रिटायर्ड डीएसपी 40 साल की जिन्होंने सेवा दी है उनके संग ये अन्याय हुआ, उनकी पत्नी के संग भी। तो और आरक्षकों द्वारा चेकिंग की जा रही थी स्टार्टिंग में, तो आरक्षकों को तो वैसे भी राइट नहीं है चेकिंग करने का, लेकिन फिर भी उनके संग अभद्रता की गई, इससे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। इसलिए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री परिहार साहब जो मंदसौर जिले के हैं, हमारे पुलिस पेंशनर संघ यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है श्रीमान डीजीपी महोदय को कि इसकी निष्पक्ष। रचना पटेल थाना उप निरीक्षक के पद पर हैं और दिनांक 7/4/26 की घटना है। किस पद पे यहाँ पे एसोसिएशन है? किस पद पे यहाँ पे एसोसिएशन है? हम पुलिस पेंशनर संघ यूनियन के अध्यक्ष हैं छतरपुर जिले के, और ये मध्य प्रदेश में इसका गठन हो गया। पुलिस बर्बरता, पुलिस कार्रवाई, हाँ मतलब अमानवीय करते हैं। फुटेज जो देखे, वीडियो बना है, वीडियो में भी कहीं ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि वो महिला बंदूक तान रही है। जो उनकी पत्नी थी वो लाइसेंस की बंदूक है, आप गाड़ी में से बंदूक हाथ में तो लेके उतरेंगे ना। आप ही उसी विभाग में थे और आपके छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये की पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है,
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लगती? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर